हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी कक्षा 11 की मैथ की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पर आधारित जो प्रश्नावली 5.1 थी उसमें 20वें सवाल को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 19 नंबर तक सवालों को डिस्कस किया था। आज देखिएगा 20वें सवाल को। तो 20वें सवाल में जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की संयुग्मी संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां से आप z इज इक्वल टू मान लीजिएगा 1/3 प्लस 4i। अब इसकी संयुग्मी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम, इसे a प्लस ib के रूप में रख लो। यहां पर ऐसे कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो तो 3 माइनस 4i, तो ये 3 माइनस 4i बटे 9 माइनस 16i स्क्वायर हो जाएगा। z इज इक्वल टू 3 माइनस 4i बटे 9 प्लस 16, तो 3/25 माइनस 4/25i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। अब हमें इसका कॉन्जुगेट ज्ञात करना है z बार। तो आप जानते हो कि किसी भी सम्मिश्र संख्या में हम दी गई सम्मिश्र संख्या में वास्तविक और काल्पनिक भाग के बीच के चिन्ह को बदल दें तो हमें दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट प्राप्त हो जाता है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3/25 प्लस 4/25i, यही कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ये हमारे पास 20वें सवाल का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है यदि z इज इक्वल टू a प्लस ib, कह रहा है यदि z इज इक्वल टू a प्लस ib तो सम्मिश्र संख्या 1/z माइनस 1 का काल्पनिक भाग ज्ञात करना है। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए इसको, माना z1 इज इक्वल टू 1/z प्लस 1, z के स्थान पर वैल्यू रख दो ib प्लस 1। इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, a प्लस 1 माइनस ib, यहां पर भी a प्लस 1 प्लस ib और फिर a प्लस 1 माइनस ib। क्या बन जाएगा ये? a प्लस i1 माइनस ib बड़े यहां पर बनेगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर। i स्क्वायर के स्थान पर -1 रख दो तो ये बन जाएगा a प्लस 1 माइनस ib बटे a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अलग अलग भाग दे दो तो z1 इज इक्वल टू a प्लस 1 बटे a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b अपान a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स i बन जाएगा। तो काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा? काल्पनिक भाग लिखेंगे आप तो माइनस का b टाइम्स या b अपान a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिए गए सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग मिल जाता है। अब इसके बाद देखिए, हम लोगों से कह रहा है एक और कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के थर्ड पार्ट में आपसे दिया हुआ है और कह रहा है सिद्ध करना है कि ये शुद्ध वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी शुद्ध वास्तविक, यानी कह रहा वास्तविक भाग शून्य है। वास्तविक भाग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का शून्य होता है
तो वो शुद्ध काल्पनिक सम्मिश्र संख्या होती है। इसी प्रकार यदि किसी सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग 0 हो तो वो शुद्ध वास्तविक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। तो इसमें जो भी आपके पास 20वीं का थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसमें आप z इज इक्वल टू रख लो 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग 1 प्लस आई ऊपर है बेटा, नीचे माइनस है। अब देखो हम लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हम हर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दें। 1 प्लस आई 1 माइनस आई बटे 1 माइनस प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आई, तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस आई स्क्वायर के स्थान पर -1 पुट अप कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2y बटे 1 प्लस 1, यहां पर वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2y होल अपान 2, यानी ये वैल्यू आई आ जाएगी। तो दिए गए सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग 0 है, इसका मतलब यह सम्मिश्र संख्या शुद्ध काल्पनिक होगी, यानी हम लोग लिख देंगे सम्मिश्र संख्या का वास्तविक भाग, और ये वास्तविक भाग किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो इस प्रकार से हम लोग आज अपनी 5.1 प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद जो प्रश्नावली है आपकी 5.2, और 5.2 प्रश्नावली में आपके पास जो सवाल दिए हुए वो कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण से x और y के वास्तविक मानों को ज्ञात करना है। तो देखिए इस यानी प्रश्नावली में जो पहला सवाल दिया हुआ है, पहले सवाल में क्या कह रहा है? प्रश्नावली 5.2 है और इसका पहला सवाल एक समीकरण आपको दिया हुआ है और इसमें लिख रहा है वो x प्लस आई वाई, तो यहां लिख लेंगे आप x प्लस आई वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 3y, और यहां पर इज इक्वल टू 4 प्लस आई दिया हुआ है। इस रूप से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इक्वेशन आपके पास गिवन है, हमें x और y ज्ञात करना है। तो इसमें जरा आप देख लीजिएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आई अपान 2 माइनस 3i रख लोगे। अब देखो फिर वही जो भी राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है इसको x प्लस आई वाई के रूप में रखना है। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस आई इसके संयुग्मी का गुणा 3 प्लस 2y बटे 2 माइनस 3i बटे 2 प्लस 3i। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू गुणा कराइए 8 प्लस 2y प्लस 12i और प्लस का 3i स्क्वायर होल अपान 4 माइनस 9i स्क्वायर। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई स्क्वायर के स्थान में -1 रख दो तो 5 प्लस का 14i होल अपान 13 बन जाएगा। तो x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5 अपान 13 प्लस 14 अपान 13 टाइम्स i हो जाएगा। अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे 5 अपान 13 और y की वैल्यू निकालेंगे 14 अपान 13 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग पहले सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा इसी में दूसरा सवाल भी देखना है आपको। दूसरे सवाल में क्या कहना है आपसे? इसमें भी आपको एक समीकरण दी हुई है और समीकरण जो आपको दे रहा है उसमें वो लिख रहा है z माइनस, देखिए दूसरे सवाल में माना x माइनस 1 अपान
3 प्लस आई और फिर प्लस का y माइनस 1/3 माइनस आई इज इक्वल टू आई दे रहा है। ये समीकरण है। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, लघुत्तम ले लो, x माइनस 1 3 माइनस आई प्लस y माइनस 1 3 प्लस आई होल अपान कितना 3 प्लस आई और 3 माइनस आई, ये 9 माइनस आई स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर आप गुणा भी करवा दीजिएगा, कितना बन जाएगा ये 3 टाइम्स x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 टाइम्स आई, इसका भी गुणा करा दो, प्लस 3 y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 टाइम्स आई होल अपान 9 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये आई स्क्वायर के स्थान में -1 रखो, +1 यानी 10 हो जाएगा। रियल पार्ट को एक साथ रख लो, 3x प्लस 3y माइनस 6 हो जाएगा। इन दोनों से देखो प्लस बाहर किया तो -x प्लस 1 बना और प्लस का y माइनस का 1 बन जाएगा। आई यहां पर इज इक्वल टू 10 आई ये बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर एक समीकरण आपको मिलेगी, तुलना भी करवा दीजिए। तो तुलना करने पर 3x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर का वास्तविक भाग 0 है, और फिर -x प्लस y इज इक्वल टू 10। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 दोनों को हल करके, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये समीकरण 1 मान लो। तो आप देखो 1 और 2 को आपस में हल करके x और y को निकाल सकते हो। लिख देना समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दोगे, 2y इज इक्वल टू 12 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6। y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 से निकालोगे तो x बराबर -4। इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली के दूसरे नंबर सवाल को सॉल्व करते हो। अब देखो इसी प्रकार आपको आगे भी जो भी सवाल दिए हुए इस प्रश्नावली में उनको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवालों पर डिस्कशन अपना प्रारंभ करेंगे। ओके, थैंक यू।